बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन टीवी में खुश आमदीद। आज 16 फरवरी 2025 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहरियों की सलामती के लिए लेबनान की इक़दामात की हमायत करते हैं। सऊदी अरब ने लेबनानी शहरियों की सलामती को निशाना बनाने की कोशिशों का मुकाबला करने और अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ोर्स यूनिफिल पर हमले से सख्ती से निपटने के लिए लेबनानी हुकूमत से जानब से किए गए इक़दामात की मुकम्मल हमायत का इजहार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया में कहा है कि सऊदी अरब ने सदर जोसेफ ओन और वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की तरफ से किए जाने वाले फ़ैसलों और लिबनानी फ़ौज की कौमी ज़िम्मेदारियों पर अपने एतमाद और हमायत का इआदा किया, जो मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के हसूल में मुआवन हैं। सऊदी अरब में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतों में इजाफा। मुकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतों में 2.2% का इजाफा हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक आलमी मंडी के माहिरीन का कहना है कि फरवरी के वस्त तक गाड़ियों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। माहिरीन ने कहा 2022 में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतें इंतहाई बुलंद सतह तक पहुँच गई थी, जो कोरोना के बाद बरामदात और सप्लाई चेन मुतासर हुई। ताहम इस वक्त इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतें कोरोना से पहले की कीमतों से ज़्यादा हैं। मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतों में हालिया इजाफा जो तलब है और रसद है उसमें फ़र्क की वजह से है। इसके अलावा नई गाड़ियों की रसद भी आलमी इक़्तिसादी हालात की वजह से मुतासिर है। रमज़ान 30 दिन जबकि रोज़े का दुरानिया 13 घंटे का होगा। यूएई की फलकियाती कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन और अरब फ़िज़ा और फलकियाती फेडरेशन के रुकन इब्राहीम अल जरवान का कहना है कि रवां साल रमज़ान मुबारक 30 दिन जबकि रोज़े का दुरानिया 13 घंटे का होगा। अमारात अल यौम के मुताबिक अमारात में मशरकी इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात मगरबी इलाकों के मुकाबले में 20 मिनट का फ़र्क होगा। अल जरवान का मज़ीद कहना था जुमा 28 फरवरी की शाम रमज़ान का चांद दिखाई देने की कभी उम्मीद है। इस एतबार से 1 मार्च बरोज़ हफ्ता 1 रमज़ान होगा। फलकियाती हिसाब से ईद उल फितर का चांद 29 मार्च को अमारात के वक़्त के मुताबिक हलाल की पैदाइश 14 बजकर यानी कि 2:58 पर होगी, जो गुरूब आफ्ताब से 5 मिनट बाद ही डूब जाएगा, जिसकी वजह से चांद का मुशाहिदा करना मुमकिन नहीं होगा। इस तरह माह मुबारक में 30 रोज़े होंगे और ईद उल फितर बरोज़ पीर 31 मार्च को होगी। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार और कल पीर को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। रमज़ान की आमद खजूरों की डिमांड बढ़ गई। रमज़ान की आमद है और उसके साथ ही सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में खजूरों की तलब बढ़ गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रमज़ान में इफ्तार दस्तरखान में खजूर बुनियादी हिस्सा है। खजूर मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि साल रवा में खजूर मार्केट का हुजम 60 बिलियन रियाल तक है, जबकि 2030 तक इसका हुजम 70.34 बिलियन रियाल तक पहुँच जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि सऊदी अरब में खजूर मार्केट के हुजम में सालाना 3.7% इजाफा होगा। वज़ारत ज़राअत का कहना है कि खजूर की पैदावार में रियाद रीजन सरफहरिस्त है, जहाँ सालाना 436 टन खजूर पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पर अल कसीम है, जहाँ 3,91,000 टन खजूर की पैदावार है, जबकि मदीना मुनव्वरा तीसरे नंबर पर है, जहाँ 2,63,000 टन खजूर पैदा होती है। वज़ारत ने कहा सऊदी अरब में खजूरों के 37 मिलियन दरख्त हैं, जिनसे मजमूई तौर पर 3 बिलियन टन खजूर पैदा होती है। तजारती पर्दापोशी का इल्ज़ाम, गैर मुल्की को 6 महीने कैद और डिपोर्ट की सज़ा। सऊदी अरब में ताइफ की अदालत ने गैर मुल्की को तजारती पर्दापोशी के इल्ज़ाम में 6 महीने कैद और सऊदी अरब से बेदखली की सज़ा सुनाई है। एसपी के मुताबिक वज़ारत तजारत की जानब से अदालती हुक्म के तहत तजारती पर्दापोशी करने पर पाकिस्तानी शहरी के बारे में तफसीलात जारी करती हैं। तजारती कवानीन की खिलाफ वर्जी का जुर्म साबित होने पर अदालत ने 6 माह कैद और सज़ा मुकम्मल करने के बाद मुल्क बदरी और मुमलिकत में ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म जारी किया था। अदालती अहकामात के तहत जिस शहरी के नाम की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन पर कारोबार किया जा रहा था उसे भी कैंसिल करते हुए दुकान को सील कर दिया गया। गैर मुल्की इन्वेस्टर लाइसेंस के बगैर अपने अकाउंट पर कारोबार कर रहा था और फंड्स की मुंतकली में मुलव्विस था। वाज़ेह रहे मुकामी कानून तजारत की रूह से कोई भी गैर मुल्की अपना कारोबार उसी सूरत में कर सकता है जब उसके पास सरमायाकारी का लाइसेंस हो। इसके अलावा कारोबार करना कानूनी तौर पर जो है वो गैर कानूनी शुमार किया जाता है।
شام میں سعودی میڈیکل رضاکار ٹیموں نے 3 پروگرام مکمل کر لیے۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز کی جانب سے شام میں جاری طبی رضاکارانہ پروگرام کے تحت ٹیموں نے 3 پروگرام مکمل کر لیے۔ رضاکارانہ پروگرام کے تحت قوت سماعت سے محروم بچوں میں کوکلیئر لگائے گئے جس سے ان کی سماعت بحال ہوگی۔ دوسری مہم کے تحت ٹیومرز کا علاج اور تیسری میں آرتھوپیڈک سرجری شامل تھی۔ العربیہ کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے شام میں طبی امداد کے حوالے سے عمل رضاکارانہ پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت ڈاکٹرز کی ٹیمیں رضاکارانہ طور پر شام پہنچی جنہوں نے مختلف مقامات پر کیمپ لگائے۔ سعودی میڈیکل ٹیم کی مدد کے لیے مقامی رضاکار بھی موجود تھے۔ طبی ٹیموں نے 315 مریضوں کا معائنہ کیا اور 19 بچوں کے ٹیومرز کے آپریشن کیے گئے۔ قوت سماعت سے محروم 31 بچوں کا علاج کیا گیا اور 42 ہڈیوں کی سرجری کامیاب کی گئی۔ جی سی سی سیکرٹری جنرل اور نیٹو ملٹری کمیٹی چیف کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہے اس کے دوران نیٹو کی ملٹری کمیٹی کے چیئرمین ایڈمرل جیوسیپی کیوڈریگون سے ملاقات کی ہے۔ ایس پی کے مطابق ملاقات میں حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جس میں غزہ اور خطے کے حالات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ نہ رکھنے پر کتنا چالان ہوگا؟ سعودی عرب میں ادارہ ٹریفک پولیس نے خبردار کیا ہے کہ گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ نہ رکھنے پر 300 ریال تک چالان ہو سکتا ہے۔ مناسب فاصلے کا قانون ایکسیڈنٹ کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اجل نیوز کے مطابق ٹریفک پولیس کے اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ٹریفک حادثات کی سب سے بڑی وجہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال کرنے کے علاوہ سامنے والی گاڑی سے مناسب حد کا فاصلہ نہ رکھنا بھی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق سامنے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ نہ رکھنے پر ٹریفک پولیس کو اہلکار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عقبی گاڑی والے کا چالان کر دے۔ فاصلہ نہ رکھنے پر قانون کے مطابق کم از کم 150 اور زیادہ سے زیادہ 300 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ فاصلے کا قانون احتیاط کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹریفک پولیس کا مزید کہنا ہے کہ رواں سڑک پر اچانک ٹریک تبدیل کرنا بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جب بھی ٹریک تبدیل کریں اور انڈیکیٹر استعمال کرتے ہوئے سائڈ اور بیک مرر میں اس بات کی یقین دہانی کر لی جائے کہ پیچھے سے آنے والی گاڑی زیادہ قریب تو نہیں۔ اگر گاڑی قریب ہو تو ضروری ہے کہ اس کے گزر جانے کے بعد ہی اشارہ دیتے ہوئے جو ٹریک ہے وہ تبدیل کیا جائے، ورنہ وہ ایکسیڈنٹ کا حادثے کا سبب بن سکتا ہے جو آپ کی جان اور دوسروں کی جان کے لیے بھی ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔